सकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने दिल से लालच निकाल दो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ख़ासकर अकबर और यासीन ख़ानदान के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये लोग लालच दिल से निकाल दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन में मैं कुछ लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। कुछ लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी तो प्लीज़ कोई माइंड ना करे। जो लोग फ़ातिमा को सपोर्ट करते थे, फ़ातिमा की दुख तकलीफ़ दर्द देखकर, दुआ की बीमारी देखकर, फ़ातिमा का चेस्ट पेन, आई एम सो सॉरी मैं तो भूल ही गई थी ख़ास चीज़, चेस्ट पेन, हाथों का दर्द देखकर हाय हाय करते थे, तड़प जाते थे कि दीदी ने ये क्या कर दिया, दीदी ने ये क्या कर दिया, कैसे दीदी ने जाकर तीसरी शादी कर ली और अपनी बीवी के साथ अय्याशियाँ कर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है और इधर देखो बीवी बच्चों को छोड़ रखा है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी दिल की गहराइयों से कि आप लोगों के साथ मोए मोए हो गया। अब आप लोग क्या कहेंगे, फ़ातिमा जी जो भोली सी मासूम सी दर्द तकलीफ़ में गिरी हुई, जिनके सीने में हाथों में हर जगह दर्द ही दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मोबाइल से वीडियो शूट नहीं कर पाती थी। अपनी छोटी सी बेटी को कहती थी तुम मोबाइल हाथ में पकड़ो और ब्लॉग शूट करो। और ये जो दर्द होता था सीने में क्यों होता था आप सबको पता है ना। उनका लव, उनका प्यार, उनका इश्क मोहब्बत ने तीसरी शादी कर लिया था। उस गम में फ़ातिमा का रो रो कर बुरा हाल था। ऑन कैमरा आती थी, आकर व्यूअर्स को अपना दर्द व गम बयान करती थी। और यहाँ तक कि उनकी बेटी जो अभी बहुत छोटी है वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। डीडी की शादी के बाद फ़ातिमा ने कम्युनिटी पोस्ट लगाया था कि या अल्लाह मेरी बेटी की खुशियाँ लौटा दे। कहने का मतलब दीदी की शादी के बाद बीवी के तो दिल में दर्द हुआ छोटी छोटी जो बच्ची दुआ जिसको समझ भी नहीं है, दुआ भी बीमार हो गई, फादिया भी डिप्रेशन में चली गई और फ़ातिमा को तो चेस्ट पेन, हैंड पेन ये सब तो होना ही था। ज़ाहिर है उसका तो इश्क चला गया था ना। और कमाल की बात है उस इश्क को खुद परमिशन दिया, मतलब अपने शौहर को। पहली बीवी नहीं है फ़ातिमा, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं, दीदी की पहली बीवी नहीं है फ़ातिमा। दीदी की पहली बीवी जो है ना आयशा है, आयशा थी। आयशा को तलाक देकर दीदी ने फ़ातिमा से शादी की थी और उसके बाद दीदी को फिर इश्क हो गया किसी और से। तो फ़ातिमा ने खुद ही दीदी की हालात देखकर, इतना प्यार था दीदी के लिए, मतलब लैला है दीदी की, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं दीदी तुम भले ज़िंदा रहो, खुश रहो, हम भले तकलीफ़ में ही रह लेंगे, सीने में दर्द होगा, बच्ची परेशान होगी, बच्ची बीमार हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप जाओ जाके तीसरी शादी कर लो। आप जाओ जाके तीसरी शादी कर लो और प्लान के मुताबिक मैं ऑन कैमरा आकर लाइव लगा कर आंखें मटका मटका कर लोगों से हमदर्दी बटोरूंगी। कभी खुद की बीमारियों के बारे में बताकर, चेस्ट पेन के बारे में बताकर, डॉक्टर पे जा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, ये मेडिसिन ले रही हूँ, वो कर रही हूँ, कभी बेटी को बीमार दिखाकर, कभी फादिया के बारे में बताकर। मोस्टली ये फादिया को सामने रखती है और फादिया को दिखाती है। फादिया रो रही है, कारी साहब ने फादिया को मार दिया, इसमें भी बेचारी ने ब्लॉग शूट कर लिया। मतलब ऐसी कौन कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को इस तरह इस्तेमाल करती है जिस तरह इस औरत ने इस्तेमाल किया है। हमारे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना, अगर सच में ज़्यादा बीमार हो जाए, अगर बुखार भी बहुत ज़्यादा हो जाए ना, यकीन माने हम डर जाते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वक्त का नहीं पता चलता कब क्या हो जाए। लेकिन इस औरत के अंदर तो देखे, लोग कहते थे कि दुआ की वो हालत है, चेस्ट से आवाज़ें आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है,
और ये अदाकारी करी जा रही थी। कितना गंदा गंदा ये अपने बच्चों को रखती थी। हमें पता चल गया था शुरू शुरू में, मैंने भी इस औरत को सपोर्ट किया था, लेकिन 1-2 दिन या 4 दिन बाद मुझे इसकी नाटक समझ आ गई थी। मुझे पता चल गया था ये सिर्फ नाटक कर रही है। इसके बाद तो इसने अलग ही रूप दिखाना शुरू किया। लाइवों में आती थी, आंखों को गोल कर करके, मटका मटका कर। कोई दुखी औरत ये सब अदाकारी नहीं कर सकती। पहली बात तो दुखी औरत बात ही नहीं कर सकती ऑन कैमरा, कैमरे को फेस नहीं कर सकती। जो रियल में दुखी होना, दर्द हो जिसके दिल में, जिसका सीना दर्द से फट रहा है ना, वो कभी भी ऑन कैमरा बैठ के अपनी शक्ल दिखा दिखा कर, आंखों को मटका मटका कर बात नहीं कर सकती है। ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये लोग यूट्यूब में आए थे कि हम ये तीसरी शादी का कहानी लेकर आएंगे। इनका मेन मकसद क्या था? तारा को टक्कर देना। ये तारा बनना चाहती थी, ये तारा बनना चाहती थी, और ये तारा से भी ज़्यादा शातिर है। प्लीज़ कोई बुरा ना माने आप लोग, क्योंकि तारा से नफ़रत करते हो। मेरा किसी से कोई नफ़रत का रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ रिएक्शन और रिव्यूज़ देती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ये तारा से भी डेंजरस है। तारा ने तो फिर भी कभी कभी दिख जाता था कि ये नकल एक्टिंग कर रही है, फेक एक्टिंग कर रही है, लेकिन इस औरत ने और इसके शौहर ने मिलकर, ये पक्के खिलाड़ी हैं, ये पक्का खिलाड़ी। इन्होंने अच्छे तरह से होमवर्क करके आए थे यूट्यूब में। अब गोल्ड खरीद रही है, अब गोल्ड खरीद रही है शौहर के साथ। सारी नाराज़गी, सारे गिले शिकवे सब ख़त्म हो गए। इसके वालिद का जो एक वीडियो हाइड हुआ था उसमें उन्होंने दिखा दिया था, मतलब उन्होंने एडिट नहीं कर पाए, पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल इन्होंने किया होगा, हाइड कर दिया उन्होंने वो वीडियो या डिलीट कर दिया। लेकिन उसमें साफ दिख रहा था कि सानिया हो गई, फातिमा हो गई, डीडी हो गए, साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। दीदी के वालिद की वीडियो देखने के बाद भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुली तो कब आंखें खुलेगी? कब आंखें खुलेगी? या लोगों को ये सब चीज़ें पसंद है, झूठ, मक्कारी, बेईमानी। मुझे तो बहुत पहले इस औरत के बारे में पता चल गया था। जब शुरू शुरू में आई थी मैंने साथ दिया था, कुछ ही दिन साथ दिया था मैंने। उसके बाद मुझे इस औरत का पता चल गया था कि ये बहुत बड़ी चालबाज औरत है। जिस दिन इसने अपनी बेटी की कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी ना, और अल्लाह से कहा था इसने नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह मेरी बेटी की खुशियाँ लौटा दो, उस दिन इस औरत का जो है ना 99% शक्ल मेरे सामने वाज़े हो गया था कि ये औरत एक नंबर की झूठी और मक्कार है। इन लोगों ने औरत ज़ात को बदनाम कर रखा है। यासीन ख़ानदान ने और अकबर ख़ानदान ने शादी, निकाह, औरतों के नाम पर जो है ना दाग लगा दिया इन्होंने कि मुसलमान औरतें ऐसे होती है, ऐसे झूठी मक्कार औरतें होती है, और मुसलमान मर्द सिर्फ शादी 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 करते हैं। मैं आप लोगों से दोबारा कह रही हूँ ये औरत तारा से भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तारा ने भी बच्चों को इस्तेमाल किया, सलमा ने भी बच्चों को इस्तेमाल किया, मतलब सब ने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह इस औरत ने इस्तेमाल किया है ना, किसी ने भी अपने बच्चों को इस्तेमाल नहीं किया। अपने बच्चों की बीमारियों का नाम ले लेकर किसी ने लोगों को धोखा नहीं दिया जिस तरह इस फातिमा ने धोखा दिया है। अपने आप को मजबूर दिखाने के लिए, बेबस दिखाने के लिए, अपने बच्चों की बीमारियों को इस औरत ने कैश किया, व्यूज़ के लिए और डॉलर्स के लिए। क्या इसके पास खाना पीना नहीं था? क्या इसके पास रहने को छत नहीं था? और बहाने से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर अली को भी अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। ये इतनी तेज़ तरीन औरत है, और ये दोनों मियाँ बीवी मिले हुए, दोनों सेम किस्म के हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इनके बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों का रोना रोती थी ना कि शौहर ने तीसरी शादी करके देखो वो ऐश कर रहा है। वो भी एक यूट्यूब ब्लॉगर है, वो भी दिखाता था, हमें नज़र आता था, और मुझे तो पता चल गया था कि फ़ेक अदाकारी कर रहा है। क्योंकि जब लोग शो ऑफ़ करते हैं ना, एक जो रियल चीज़ होती है ना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब लोग शो ऑफ़ करते, दिखावा करते, वो नज़र आ जाता है। तो डीडी की हरकतें मुझे नज़र आ रही थी कि डीडी ओवर एक्टिंग कर रहा है, शो ऑफ़ कर रहा है तीसरी बीवी को लेकर। तो इनकी ये दुख भरी दास्तान सुन के लोगों ने मेरे ख्याल में इनको फ़ंड भी दिए। मैंने सुना है, देखिए मैं किसी चीज़ की गवाह नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने यूट्यूब में सुना है कि इन लोगों को फ़ंड भी दिया है लोगों ने, मतलब फातिमा को फ़ंड भी दिया है। और ये फ़ंड का खेल तो ये लोग सारा ख़ानदान खेलते हैं, आप सबको पता है। जब सैलाब आया था पाकिस्तान में, डीडी तब भी ये फ़ंड करता था, लोगों से रिक्वेस्ट करता था, इस जगह में सैलाब आ गया, इस जगह में लोग इस हालत में, फ़ंड दो, तो लोग फ़ंड भेजते थे। तो जब लोग फ़ंड भेजते थे उसके बाद उस फ़ंड का क्या हुआ होगा आप लोगों को खुद ही पता है।
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीडी को मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते, क्योंकि 24/7 इनकी वीडियोस को आप लोग वॉच करते, तो आप लोग को पता होगा डीडी किस तरह का इंसान है। जो फ़ंड उसको भेजा जाता था वो सारा फ़ंड लोगों को नहीं देता था, थोड़ा कुछ % पैसे निकाल कर लोगों को देकर बाकी सारे पैसे डीडी अपने जेब में भर लेता था। डीडी ने सैलाब के नाम पर लोगों से फ़ंड लिया और बीवी ने बच्चियों का मजबूरी दिखाकर लोगों से फ़ंड लिया। अकबर जी की जो वीडियो हाइड हुई थी उसमें ये नज़र आया था कि सानिया, फातिमा, डीडी सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये हंसी मजाक किस पर कर रहे थे आप लोगों को पता है? ऑडियंस पर, व्यूअर्स पर। ये हंस रहे थे कि देखो कैसे हमने इनको बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया, और व्यूज़ भी लूटा और डॉलर भी लूटा। इतना कुछ देखने के बाद आप व्यूअर्स इन पर फिर भी यकीन कर लेते हो। कैसे यकीन कर लेते हो? जिसने अपनी औलाद तक को इस्तेमाल किया, उनकी बीमारियों का नाम ले लेकर, क्या वो एक अच्छी माँ हो सकती है? कभी भी नहीं। एक अच्छी माँ कभी भी अपने बच्चों की नुमाइश करके पैसे नहीं कमाती है, ना लोगों को धोखा देती है। अब तो हो गए आप लोगों के साथ मोए मोए। अभी आप जाएं, जाके ज्वेलरी देखें, हो सकता है कल वो अपलोड करें वीडियो कि मैंने ये ज्वेलरी ख़रीदा, ये गोल्ड ख़रीदा, तो देखें और एंजॉय करें। अच्छा, पहले अपने शौहरों को नंगा कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, जलील करते हैं यूट्यूब में आकर कि देखो ये कितना गंदा आदमी है, करेक्टर का भी ख़राब है, शादी पे शादी किया जा रहा है, ऐश कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। उसके बाद उसी के साथ खुद रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस टाइम बहाना क्या होता है आप लोग को पता है? आप लोग को पता ही होगा, मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बहाना ये बच्चों के लिए, हमारे बच्चे बाप से अलग हो जाएंगे, हमें अपने बच्चों को उसके बाप से अलग नहीं करना है। वैसे फातिमा का जो एक भाई था शाहबाज, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, डीडी की हिस्ट्री निकाल रहा था, अफेयर्स के बारे में बता रहा था, मतलब गंदी गंदी सारी हिस्ट्री निकाल के डीडी का पेश कर रहा था। अभी वो कहाँ है? अभी वो कहाँ है? अभी तो उसकी बहन की सुलह हो गई है। सुलह सुलह का सिर्फ एक नाम इन्होंने रखा हुआ है। कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि डीडी के वालिद की वीडियो में सानिया, फातिमा और डीडी बैठ के आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? डीडी के वालिद ने वो वीडियो हाइड क्यों किया? किसने उनसे कहा कि ये वीडियो हाइड कर दो? वीडियो तो अपलोड कर चुके थे, गलती से कर चुके थे, उन्होंने शायद एडिट करना भूल गए थे, जैसे कि अक्सर इन लोगों से हो जाता है। अल्लाह इनका राज जो है ना सामने लेकर आता है, लेकिन हम लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं चीज़ों को। तो डीडी के वालिद ने वो वीडियो हाइड क्यों किया? अगर दिल में चोर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वीडियो हाइड करने की तो ज़रूरत नहीं थी। बता देते क्यों सब मिलकर बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। कौन सी ऐसी बात हो गई कि आपस में दोनों सौतन बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे? अच्छा, इस ख़ानदान में एक आदमी को शायद इन्होंने अपने प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल नहीं किया है। एक आदमी को, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, जो ये रईस अनवर है, जो तारा के चाचा है, उनको शायद इन्होंने अपने गेम में, अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं किया। उस आदमी ने कई बार अपने ख़ानदान के राज फाश किए, लेकिन वो बदज़बान हैं, थोड़ी गंदी बातें भी करते हैं, गाली गलौज भी करते थे बेबू जी के साथ। तो उस टाइम से मैं इनको नहीं देखती हूँ, मतलब मैं इनको इग्नोर करती हूँ, इनकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी शायद कई बार सच बात बताता था, और ये तो है कि उसको इन्होंने शामिल नहीं किया अपने प्लान में। अच्छा, थोड़ा बात कर लेते हैं तारा के ऊपर। तारा का शायद ट्रिप कैंसिल हो गया है, तारा ने ऐसे बोला है, मुझे नहीं पता कि सच है या झूठ है, लेकिन सुनने को आया तारा का ट्रिप कैंसिल हो गया है। और वजह जो है तारा की वालिदा है। तारा की वालिदा ने कहा कि इतने पैसे तुम क्यों खर्च कर रही हो, क्यों इस्तेमाल कर रही हो, सबसे पहले अपना घर बनाओ। कितना घर बनाना है इन लोगों ने? अल्लाह माफ़ करे, इंसान ज़िंदगी में अगर एक घर बना लेना वो भी उसके लिए बहुत होता है, लेकिन इन लोगों ने कितना घर बनाना है? भावलपुर में इनका घर है, मतलब बंगला है, पूरा घर तो नहीं कहेंगे, कोई बड़ा सा बंगला है। उसके बाद कराची में इनका घर है, फिर पता नहीं अभी इस्लामाबाद में जाकर घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया। मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि कितना घर इनकी बेटी को लेना है? और माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों को सब्र शुक्र करना सिखाते हैं, बचपन से उनके अंदर डालते हैं कि थोड़े से चीज़ भी अगर मिल रहा है ना तो सब्र कर लो, शुक्र कर लो, वक्त आने पर अल्लाह और देगा। तारा को अल्लाह ताला ने इतना दिया, इतना दिया, तारा से संभाला नहीं जाता है।
कभी कुछ उठा कर ले आती है, कभी कुछ उठा कर ले आती है। आप लोग को पता है वो इस्तेमाल भी नहीं करती है। थोड़े दिन पहले वो ट्रेडमिल लेकर आई, वो इस्तेमाल भी नहीं करते, उसमें वो कपड़ा अपना कभी ड्राई होने के लिए रख देती है, कभी कुछ करती है। मतलब वो ज़रूरत का सामान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की ज़ोर पर वो लेकर आती है। और इनकी जो वालिदा है हर टाइम पे घर बना लो, घर बना लो, घर बना लो। कितना घर चाहिए, कितना घर वो चाहती है कि इनकी बेटी बना ले। इस उम्र में तो माँ बाप बच्चों को दीन की हिदायत देते हैं, दीन की तालीम देते हैं, खुद रात दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। लेकिन इनकी वालिदा का मुझे समझ नहीं आया। मैं तो उस वक्त शौक में हो गई थी लास्ट ईयर जब ये सऊदीया गई थी और इन्होंने घुटने का दर्द का ड्रामा किया। उम्रा तक ये नहीं जा सकती थी। इनके जो शौहर थे उन्होंने उनको व्हील चेयर में बिठा बिठा कर उम्रा करवाया। उस टाइम पर मैं हैरान रह गई जब ये वापस लौट कर आई और ये कश्मीर की वादियों में बिना किसी सहारे के घूम रही थी। जब वो सऊदीया से पाकिस्तान आई थी तब डॉक्टर लेकर गई तारा, और तारा ने रिपोर्ट लाकर बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि इनका ऑपरेशन करना होगा। फ़ारूक भाई उस वक्त वहाँ थे। फ़ारूक भाई की आंखों से आंसू गिरने लगे। फ़ारूक भाई तो बहुत नंबर 1 अदाकार है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे भी दुख हुआ कि बूढ़ी माँ है, लेकिन जब वो कश्मीर गई, घूमा फिरा, एक दिन, एक सिंगल दिन भी उन्होंने दर्द का जिक्र नहीं किया। और कश्मीर से आने के बाद भी कभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके घुटनों में दर्द है। मतलब उनको नी पेन है, कभी कोई जिक्र हुआ ही नहीं। तो ये ऑपरेशन का ड्रामा, ये सब क्या था? सलमा जब अपने शौहर की कहानी लेकर आई थी, सलमा ने कहा सलमा को किडनी स्टोन है, सलमा को नी में रॉड लगा हुआ है, ऑपरेशन करवाना है, पाकिस्तान आना होगा, बहुत सारी बातें। उसके बाद उनकी माँ का नी पेन का शुरू हुआ, मतलब आंटी जी का। और तारा तारा ने तो इतना कहा था कि तारा का आंखों का पानी दिमाग में चला गया या दिमाग का पानी आंखों में चला गया। मतलब सब ने मिलकर इतने बड़े बड़े झूठ बोले और उसके बाद फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। ना अब तारा का आंखों का जिक्र होता है कि दिमाग का पानी जो आंखों में आया उसका क्या हुआ। तारा ने भी बोला था ऑपरेशन करवाना है, ना तारा के उस ऑपरेशन के बारे में उसके बाद मैंने सुना, ना सलमा के ऑपरेशन के बारे में उसके बाद सुना, ना ही इनकी वालिदा का ऑपरेशन के बारे में कोई जिक्र हुआ। मतलब सब लोग अपना वेल सेटल्ड होकर सामान खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, घर को सजा रहे हैं। बीमारियों के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया। लेकिन पहले तो बीमारियों के बारे में बोलते थे ये लोग। मतलब ये लोग कोई भी बीमार नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, चाहे वो सलमा हो, चाहे सलमा की वालिदा हो, चाहे वो तारा हो, किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी का कोई ऑपरेशन नहीं होना था। सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने इस बीमारियों का नाटक किया। जब इनका मकसद पूरा हो गया, इन्होंने वो चीज़ें हासिल कर ली जिसके लिए ये लोग ये ड्रामा कर रहे थे। जब इन्होंने हर चीज़ हासिल कर लिया तब इनकी हर चीज़ ख़त्म हो गई। तारा आंखों से देख नहीं पा रही थी, तारा की आंखों में डार्क सर्कल आ रहे थे। जो सलमा है नीचे बैठ नहीं सकती थी, कहती थी मैं नीचे बैठ जाऊं तो मैं खड़ी नहीं हो सकती। अभी तो भागती दौड़ती वो खड़ी होती है। तारा की आंखें भी अभी ट्यूबलाइट की तरह जल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं है। और वालिदा जिनके घुटनों में इतना दर्द था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, मतलब माँ बेटी दोनों, बेटी और माँ को सबको ही डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना है। लेकिन जैसे इनके हाथ में पैसा आया, दौलत आया, अब इनकी वो बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो गई है। अब ना इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना किसी इलाज की ज़रूरत है, ना अब इनको किसी इलाज की ज़रूरत है, ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऑपरेशन की तो बात छोड़ ही दो। ये सिर्फ उस वक्त तक ऑपरेशन की ज़रूरत थी जब इनको फ़ंड चाहिए था, व्यूज़ चाहिए था, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। जब इन्होंने पैसे हासिल कर लिए, दौलत हासिल कर लिया, खर्चा किया, सेव किया, तो अब इनकी सारे दर्द गम ख़त्म हो गया। अब उठने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है, बैठने में भी तकलीफ़ नहीं है, आंखों का पानी, दिमाग का पानी सब सेट हो गया है। जो माँ, बूढ़ी माँ है, उन्होंने भी अदाकारी में पूरा पूरा शिरकत किया, उन्हें भी अब घुटने में कोई दर्द नहीं है। अकबर ख़ानदान कह ले, यासीन ख़ानदान कह ले, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए। हाँ, मेन क्रेडिट यासीन ख़ानदान को जाता है, क्योंकि कहानी की जो शुरुआत है, यूट्यूब चैनल की जो शुरुआत है, वो तारा ने की थी और वो यासीन ख़ानदान से है। तो मेन क्रेडिट, पहला क्रेडिट जो है वो यासीन ख़ानदान को जाता है। और सेकंड पोजीशन इस जगह पर अकबर ख़ानदान ने लिया है। मतलब इनकी तरह झूठ, मक्कारी, फ़रेब कोई नहीं कर सकता, जो अपनी बच्चों को भी नहीं छोड़ते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। ऐसे हराम के पैसों से क्या करेंगे?
जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, व्यूज़ देते हैं, डॉलर कमाने का मौका देते हैं, मैं सिर्फ़ उनसे पूछना चाहती हूँ, मुसलमानों को, ख़ास कर सिर्फ मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, क्या झूठ बोलना जायज़ है? क्या हमारे दीन में झूठ बोलना जायज़ है? इतना सिर्फ जवाब ज़रूर दीजिएगा जो इन मक्कारों को सपोर्ट करते हैं। झूठ बोलकर जो लोग पैसे कमाते हैं, लोगों को धोखा देकर, क्या वो कमाई हलाल होती है? ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।